कि बैड हैंडराइटिंग इज अ साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। ये बिल्कुल सही है। अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं और हमारा अगर हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, तो ये उसी तरह है जैसे हम एक इंसान को एक गंदा एकदम ऐसे लिबास में देखते हैं जो आँखों को अच्छा ना लगे। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी हैंडराइटिंग सबसे बड़ा कह सकते हैं एजुकेशन का बूस्टर डोज है, जिससे ये पूरा विद्यार्थी का जो स्टूडेंट्स का जो कॉपी है या जो एग्जामिनेशन पेपर है उसमें चार चांद लगाता है। ठीक है, और ये समझ लीजिए ये सबसे बड़ा जो ये चीज़ करता है, ये कॉम्पेल करता है टीचर को कि आपके जो कंटेंट है उसको पढ़ें। ठीक है, अगर ये ख़राब हैंड राइटिंग रहेगा वो तुरंत इग्नोर करके एक लमसम नंबर दे करके आपको टीचर चला जाएगा। ठीक है ना। अच्छी हैंडराइटिंग के लिए 2-3 चीज़ों का बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। सबसे जो बड़ी बात है वो हम पेन को ग्रिप कैसे करेंगे। अगर ये हल्का फुल्का ग्रिप करके लिखेंगे जैसा हम दिखा रहे हैं तो कभी भी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं बन सकती। तो अच्छी हैंडराइटिंग करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पेन को एक स्ट्रेंथ, एक ताकत से पकड़ना पड़ता है। ठीक है, एकदम अगर लूजली पकड़े रहेंगे और सिर्फ अगर अंगुलियों को नचाएंगे तो ये समझ लीजिए कि कभी भी एक बेहतर हैंडराइटिंग हम नहीं बना सकते। ओके, अब हम 3-4 बहुत ही मुख्य बात बताने जा रहे हैं हैंडराइटिंग के बारे में। सबसे नंबर 1 बात है कि हम जो कॉपी है या बोर्ड है उसका जो डायरेक्शन हम रखते हैं, हाथ का जो सीधा डायरेक्शन है वो कितना रखें। अगर हम सीधा रखते हैं तो ये जान लीजिए कि हम ये डायरेक्शन एकदम 90 डिग्री रखने का कोशिश करें। ठीक है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये जान लीजिए बिल्कुल 90 डिग्री रखने से जो सीधा लिखने वाले लोग हैं उनका बेहतर हैंडराइटिंग बनता है। ठीक है, और कुछ लोग हैं जैसे राइट साइड स्लैंटिंग करके लिखते हैं, ये भी दूसरा बहुत ही अच्छा राइटिंग का एंगल माना जाता है। तो उसमें आप अपना जो प्रैक्टिस्ड आप जिस पोजीशन के साथ हैं और बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस्ड हैं उसको कभी मत छोड़ें। बार बार अपना डिज़ाइन डायरेक्शन जो बदलते हैं हम लोग उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अपना प्रैक्टिस्ड अपना किसके साथ बहुत ही आप हेल्दी हैं लिखने में वो बहुत ही ध्यान रखें। ठीक है ना। जो दूसरा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं कि ये जो हम हाथ रखते हैं, ये जो पेपर है ना ये हिलते रहता है आगे पीछे। जब भी हाथ इस हम मूव कराते हैं तो ये हिलता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि देखिए ये एक जो हमारा लेफ़्ट हैंड है इसका हम लोग इस्तेमाल करें और इसकी जो मूवमेंट है ये पेपर का उसको हम लोग रोकें। और इसके लिए हम लोग अपना हाथ का डायरेक्ट इस्तेमाल ना करके हम एक रुमाल लें और रुमाल को उसके ऊपर ऐसे यूं हाथ रख करके पकड़ें और उसके बाद हम लोग लिखें इस पर। ठीक है, क्योंकि हम जो हाथ का मूवमेंट करते हैं और ये जो पसीना आता है उस उंगली पर वो पेपर को ख़राब कर सकता है, उस पर धब्बा लगा सकता है, इसलिए रुमाल का इस्तेमाल करें। 3 नंबर पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो बता रहा हूँ, जो ये अगर हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो जो वर्ड का हाइट होता है ना वो जो एक स्मॉल वर्ड्स होते हैं वो इस लाइन के रेंज में रखें, जैसे MNO इस तरह के A। लेकिन जो L है, P है, F है, K है, इसका हाइट्स ऊपर जाता है तो इसका भी हाइट ऊपर मेंटेन करें। मतलब एक 3rd लाइन, जैसे हम लोग 4 लाइन का जो लाइन में लिखे हुए हैं, ये जो देखिए मैंने जो लिखा ये हाइट जो देखिए ये जो छोटे लेटर का हाइट है एकदम सेम रखने की कोशिश करें। और ये जो लेटर के इंटर स्पेस है, मतलब जो लेटर के बीच का डिस्टेंस है वो भी
आप एक कंफर्टेबल रेंज में रखें। देखिए अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेस बढ़ाते हैं लेटर के बीच का तो बहुत साफ दिखता है ना, और बहुत अगर कॉम्पैक्ट करते हैं तो बहुत ही मतलब क्लमजी लगता है, थोड़ा पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसमें आप दोनों के बीच का एक मतलब ऐसा मतलब डिस्टेंस अपनाएं जो बहुत ही बेहतर लगे देखने में, ठीक है। दोनों का एक एडवांटेज है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस रहेगा तो एकदम ही अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ को आपको खुद को प्रैक्टिस करके मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि कैसा लग रहा है राइटिंग देखने में, ठीक है। और सीधा अगर लिखेंगे तो ये बहुत ही बेहतर माना जाता है, और बहुत ही ये हाइट जो सेम रहता है आँखों को बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये जो 4 नंबर पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये है लेटर का डायरेक्शन। ये सीधा डायरेक्शन अगर लिखते हैं तो एकदम जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा होता है। इसका मतलब सारे जो लेटर हैं ठीक वैसे ही सीधे आने चाहिए, आप ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप टेढ़ा लिखते हैं तो जैसा मैं एंगल दिखाया आप उस एंगल में आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन सारे लेटर के लिए या ये छोटे हो या बड़े वाले हों, सबका जो हाइट है आपको सेम मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे अगर हम राइट स्लैंटिंग में से ऐसे लिख रहे हैं तो इटैलिक्स में आप इसको मेंटेन करें। लेकिन इटैलिक्स में एक बात और ध्यान दें, बहुत ज़्यादा अगर आप एंगल डिस्टर्ब करेंगे तो वो एकदम नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सभी जो लेटर का जो डायरेक्शन है, जो स्ट्रेटनेस है, ठीक वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन की तरह आना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 4 लेटर है तो एक राइट साइड में भाग रहा है, एक सीधा भाग रहा है, एक लेफ्ट में आ रहा है, एक टेढ़ा मेढ़ा आ रहा। मतलब ऐसा भी देखा गया है कि जो लेटर हम एल लिखते हैं तो वो बीच में टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है, ठीक है। 5th नंबर जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो उंगली हम लोग हिलाते हैं ऐसे ऐसे ऊपर नीचे लिखते वक्त, तो ये क्या है, सिर्फ ये उंगलियों हिलाने से आपकी अच्छी हैंडराइटिंग कभी नहीं बनेगी। तो हमको करना क्या है, ये जो पूरा हाथ है कोहनी तक, ठीक है, ऐसा इस तरह से, यानी आपका पूरा ही एक रेशियो आना चाहिए उंगलियों और ये पूरा हाथ का ये मूवमेंट में, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। सिर्फ उंगली हिलाने से कभी भी अच्छा राइटिंग नहीं बनता है। ये उंगलियों और ये पूरे कोहनी तक का जो हाथ का जो मूवमेंट है ये खुद को प्रैक्टिस करके अचीव करना पड़ेगा। ये पूरा अचीव करना पड़ेगा, ये पूरा ही अपने ऊपर डिपेंड है। और इसको कोशिश कीजिए बार बार प्रैक्टिस करके लिख के इसको ठीक करने का। 6वां पॉइंट जो है ये बहुत ही मतलब बड़ा चीज़ तो नहीं है, लेकिन छोटा ही चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं रियलाइज़ किया हूँ। आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़ा सा एक पेन खरीद लिए, दामी पेन 15 रुपीज़ का 20 रुपीज़ का, और ये जाते हैं मार्केट में, फिर उसका रिफिल चेंज कर करके सोचते हैं कि इससे पैसा बचाएंगे और हमारा बढ़िया से लिखावट भी होगा। तो ये जान लीजिए आज का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा है कि ये जो हम लोग पेन का जो रिफिल लाते हैं उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होती है। चाहे कोई भी आप रिफिल लाएं, आप जितना बहुत से महंगा भी रिफिल लाएंगे तो भी वो क्वालिटी नहीं रहती है जो देखा गया है जो पेन के बिकने के साथ में जो नया मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सिंपल 5 रुपये का नया पेन लीजिए और उसको फेंक दीजिए। उसको कभी भी घर में मत रखिए कि हाँ, बहुत लोग इकट्ठा करते हैं ना, वो और भी आपको दिमाग में कन्फ्यूजन और क्लमजीनेस पैदा करता है। आप सीधा राइट कीजिए, फेंक दीजिए सीधा उसको बाहर डस्टबिन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ओके।